जरा सोचो, एक बिल्कुल नॉर्मल सा लड़का जो बस शांति से अपनी लाइफ जीना चाहता है, लेकिन एक दिन उसके घर अचानक 5 लड़कियां आ जाती हैं। कोई उसकी टीचर, कोई मॉडल और कोई फॉरेन से आई हुई, और ऊपर से एक पागल सा रोबोट बोलता है इन्हीं में से एक तुम्हारी फ्यूचर वाइफ होगी। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि कौन सी लड़की बेटर है, अब प्रॉब्लम ये है कि ये बंदा बचेगा कैसे। आज की वीडियो में मैं तुम्हें पूरी कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसीलिए एंड तक देखना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो काफी ज्यादा शॉकिंग है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो एक लड़की को देख रहा होता है, और जैसे ही वो लड़की उस लड़के को देखती है वो वहां से भागने लगती है। लड़का उसका पीछा करता है, लेकिन तभी आसपास की सारी चीजें अचानक टूटने लगती हैं। इतने में लड़के की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये सब एक सपना था। यहाँ की दुनिया काफी ज्यादा एडवांस है, इसमें हमें काफी फ्यूचरिस्टिक चीजें देखने को मिलती हैं। इस दुनिया में खाना बनाना हो या सफाई करनी हो, सारा काम एआई ही करती है। इसके बाद हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो फ्रूट्स खाते हुए टीवी देख रहा होता है। टीवी में एआई बताती है कि आज का वेदर काफी अच्छा रहने वाला है। फिर एक एआई फॉर्चून टेलर आज का फ्यूचर और लक बताती है और कहती है कि जिनका बर्थडे 8 अक्टूबर को आता है उनकी किस्मत चमकने वाली है। तब हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो मेरा बर्थडे है। तभी उसका एआई रोबोट उससे कहता है जल्दी से रेडी हो जाओ वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। वो जल्दी से तैयार होता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो एक लड़की से टकरा जाता है। लड़की भी जल्दी में कहीं जा रही होती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम असाही है। वो लड़की असाही से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। लड़की असाही के ऊपर बैठी होती है। फिर वो शर्माते हुए उठती है और असाही से पूछती है कि तुमने कुछ देखा तो नहीं ना। असाही हैरान होकर बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं। उस लड़की को ये सिचुएशन काफी ऑकवर्ड लगती है। वो अपने ग्लासेस में टाइम देखती है और देखती है कि वो लेट हो चुकी है, इसीलिए वो माफी मांग के वहां से चली जाती है। तब असाही को वहां एक कपड़ा दिखता है जो उसी लड़की का होता है, और वो उसे उठा लेता है। फिर वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है और जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन बिल्कुल खाली होती है तो वो कॉर्नर सीट पर बैठ जाता है। दरवाजा बंद होने ही वाला था कि तभी एक लड़की ट्रेन में एंटर करती है और असाही के बिल्कुल बगल में बैठ जाती है। असाही मन में सोचता है पूरी ट्रेन खाली है और इसे मेरे ही पास बैठना था। वो लड़की सो जाती है और अपना सर असाही के कंधे पर रख देती है और उसका हाथ भी पकड़ लेती है और काफी ज्यादा चिपक जाती है। असाही बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की नींद में बोलती है मुझे बस थोड़ी देर और सोने दो। फिर वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और वो लड़की नींद में ही एक किक मारती है। असाही तो बच जाता है, लेकिन हैंडल का हाल तुम लोग देख सकते हो। सच में वो लड़की काफी पावरफुल थी। उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता और असाही काफी ज्यादा डर चुका होता है। वो जल्दी से मेट्रो का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो चुपचाप वहां से भाग जाता है। आगे जाते हुए उसे सीढ़ियां दिखती हैं और तब उसे फॉर्चून टेलर की बात याद आती है। उसका पहला लकी प्लेस था वो रोड जहां वो पहली लड़की से मिला, दूसरा लकी प्लेस था ट्रेन जहां वो दूसरी लड़की से मिला, और तीसरा लकी प्लेस थी ये सीढ़ियां। फिर असाही मन में सोचता है मैं क्या बकवास सोच रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो कहता है कि अब तक जो भी हुआ सब अनलकी ही था। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है वो बोलता है देखो यहां तो कुछ भी नहीं हुआ। तभी एक लड़की बहुत ज्यादा स्पीड में आती है और उसका पैर सीढ़ियों पर फिसल जाता है और वो एक अलग ही स्टाइल में असाही के ऊपर गिरती है, जिसकी इमेज आप लोग देख ही रहे हो। असाही की पॉकेट में एक बनाना होता है जो ऊपर की तरफ उठ जाता है, बट लड़की उसको कुछ गलत ही समझ लेती है। असाही बोलता है यहां विक्टिम तो मैं हूं, तुम क्या सोच रही हो। लड़की इतना गुस्सा हो जाती है कि सीधा उसके केले पर ही पंच मार देती है और वहां से भाग जाती है। अगले सीन में हमें एक क्लीनिंग रोबोट दिखाया जाता है। रोबोट के जाने के बाद असाही झाड़ियों में से बाहर निकलता है और बोलता है चलो फाइनली मैं क्लीनिंग रोबोट से बच गया। वो स्कूल की तरफ जाने लगता है, तभी क्लीनिंग रोबोट वापस आ जाता है और उसके हाथ में कुछ होता है। असाही वो चीज पकड़ लेता है और आप लोग देख ही चुके हो वो चीज क्या थी। तभी एक लड़की भागते हुए आती है और बोलती है वो चीज मेरी है और तुम बहुत घटिया इंसान हो। असाही फिर से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे गलत ही समझती है। असाही कहता है कि ये चीज रोबोट लेकर आया है, लेकिन वो लड़की उसे ब्राचोर बोल देती है। तब वो रोबोट लड़की की स्कर्ट खींचने लगता है और बोलता है इस कचरे को क्लीन करो, और उसे खींच के वहां से ले जाने लगता है। असाही को समझ ही नहीं आ रहा था कि आज उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तब एक छोटा सा पपी उसके पास आता है। असाही सोचता है कि ये छोटा सा पपी मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, लेकिन वो पपी वहां से भाग जाता है। असाही उसका पीछा करता है और उसे वहां पर कुछ अजीब सा ही दिखता है। वहां पर एक बंदा मदद मांग रहा होता है, लेकिन असाही उसे इग्नोर करके चला जाता है। असाही मन में बोलता है मैं तो अंधा हूं, मुझे कुछ नहीं दिखता। तब वो डॉग असाही को देख लेता है। पहले वो उस पर भौंकता है, फिर उसके साथ भी कुछ गलत ही कर देता है।
अब असाही मदद मांग रहा होता है, लेकिन वो बंदा कहता है तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, और ये कहकर वहां से चला जाता है। और वो डॉग असाही की पप्पी लेके चला जाता है। फिर हमें असाही का बुरा हाल दिखाया जाता है। जब वो उठता है उसे रियलाइज होता है कि वो स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुका है। वो दौड़ के क्लास में जाता है, तब तक क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होती है। वो चुपचाप क्लासरूम में एंटर करता है और एक लड़के से पूछता है कि मेरी सीट कहाँ है। वो लड़का उसे बताता है कि तुम्हारी सीट विंडो के पास है, और ये भी कहता है कि उसके आसपास सिर्फ नए स्टूडेंट्स ही बैठे हैं। जैसे ही आसाही नजर डालता है वो काफी नर्वस हो जाता है। उसके आसपास वही लड़कियां होती हैं जिनसे वो आज मिला था। वो अपना मुंह घुमा लेता है। उसकी कंडीशन कितनी खराब होगी आप इमेजिन कर सकते हो। तब टीचर आती हैं एंड वो वही लड़की होती है जो ट्रेन में आसाही से मिली थी। टीचर अपना नाम माफा बताती हैं और बाकी स्टूडेंट्स के नाम भी रिवील करती हैं जो मैं आगे बताऊंगा। टीचर की नजर आसाही पे पड़ती है। वो सोचती है कि इसने अपना मुंह क्यों घुमाया हुआ है। वो कहती है कि सामने देखो और अच्छे से बात करो। लड़कियां भी हैरान हो जाती हैं। माफा गुस्से में बोलती है, चुपचाप अपना मुंह सीधा करो। आसाही अपना एक्सप्रेशन चेंज करके बोलता है, सॉरी मिस, आज मैं थोड़ा लेट हो गया था। तब टीचर बोलती है, तुम वही हो ना जो आज सुबह मुझसे मिले थे। ये सुन के आसाही और ज्यादा घबरा जाता है। सब लड़कियों को समझ आ जाता है कि ये वही लड़का है, और सब मिलके आसाही को पीट देती हैं। फिर आसाही अपने दोस्त योशीशियो के साथ दिखाया जाता है। योशीशियो को पता चलता है कि आसाही के साथ क्या क्या हुआ है। वो बोलता है, यार तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। वो कहता है कि ये सारी लड़कियां आज ही क्लास में आई हैं। आसाही इतना पिटा होता है कि अपने दोस्त का नाम तक भूल जाता है। फिर सीन स्किप होता है, जहां हम मेल चेंजिंग रूम में आसाही और योशीशियो को देखते हैं, जहां आसाही योशीशियो को सब बताता है कि वो कौन सी लड़की से कैसे मिला था। फिर योशीशियो आसाही से कहता है कि वो उससे बहुत जेलस फील कर रहा है। आसाही कहता है कि ये सब बाय लक हुआ है। तब हमें आलिया दिखाया जाता है, जो कोने में छुपा हुआ होता है और शर्माते हुए कपड़े चेंज कर रहा होता है। अब हम देखते हैं फीमेल चेंजिंग रूम का सीन, जहां वो लड़कियां बात कर रही होती हैं कि वो सब उस लड़की से मिल चुकी हैं। उनमें से एक लड़की जिसका नाम आई है, वो बोलती है, मुझे नहीं लगता कि वो लड़का इतना बुरा होगा, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। वो अपनी स्कर्ट उतारने लगती है, लेकिन अचानक रुक जाती है। और वो क्यों रुकी, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताना। इसके बाद स्पोर्ट्स क्लास में हम आसाही को देखते हैं। वो योशीशियो से पूछता है कि वो क्या देख रहा है। योशीशियो बताता है कि उस लड़की का नाम आई है, और वो कुकिंग और स्विमिंग में काफी ज्यादा स्किल्ड है और काफी शाय टाइप की लड़की है। फिर वो कैरन के बारे में बताता है, जो जर्मनी से ट्रांसफर होके आई है और काफी पॉपुलर लड़की है। इसके बाद वो ससे के बारे में बताता है, जो चाइना से आई थी। ये सुन के आसाही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इतने कम टाइम में योशीशियो ने उन सारी लड़कियों के बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। फिर योशीशियो आसाही से पूछता है कि इनमें से तुझे कोई पसंद है क्या। फिर आसाही योशीशियो से बोलता है कि वो ये सब क्या बोल रहा है। इनमें से एक तो हमारी टीचर है और एक लड़का है, और मैं लड़के को कैसे पसंद कर सकता हूँ। तब योशीशियो बोलता है कि वो इतने एडवांस टाइम में रहकर भी जेंडर पर डिफरेंस कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, अगर तुझे पसंद है तो तू कर सकता है। उसके बाद आसाही घर जा रहा होता है। तभी उसे अपने लॉकर रूम में एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है, मुझे तुमसे एक सीक्रेट मीटिंग करनी है, स्कूल के बाद स्कूल के पीछे आ जाना। आसाही सोचता है कि उसके साथ कोई प्रैंक हो रहा है। वो घर जाने के लिए भागने लगता है। तभी वो फिर से आई से टकरा जाता है। अब आई बोलती है कि स्कूल के अंदर इतनी तेजी से नहीं भागना चाहिए। आसाही बोलता है, हाँ ठीक है, और आगे बढ़ने लगता है। तब आई शर्माते हुए कहती है, सुबह जब हम टकराए थे तब तुम्हें वहां कुछ मिला था क्या। आसाही बोलता है, हाँ हाँ, वो मेरे पास ही है। ये तुम्हारा ही रुमाल है ना। लेकिन उसके हाथ में रुमाल की जगह कुछ और ही निकल आता है, और ये देखकर आई उसे गलत समझ लेती है और उसे जोर का थप्पड़ मारती है और वहां से चली जाती है। फिर आसाही कुछ खाने के लिए वेंडिंग मशीन के पास जाता है, लेकिन वहां का सारा खाना खत्म हो चुका होता है, क्योंकि वो लेट हो गया था। तब उसके बगल में कैरन भी आकर खड़ी हो जाती है, और उसे भी पता चलता है कि खाना खत्म हो गया है। और आसाही समझ जाता है कि कैरन को भूख लगी है, तो वो अपना बनाना उसे ऑफर करता है और बोलता है कि ये मेरे पॉकेट में था, अगर चाहो तो तुम इसे खा सकती हो। जैसे ही कैरन पॉकेट वर्ड सुनती है, उसे समझ आ जाता है कि उस टाइम आसाही की पॉकेट में ये बनाना था। कैरन वो बनाना खाने लगती है, जो उसे काफी पसंद आता है। फिर आसाही वहां से जाने लगता है और कैरन बनाना के लिए उसे थैंक यू बोलती है। फिर आसाही ड्रिंक लेने के लिए वेंडिंग मशीन के पास जाता है, और तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। ये और कोई नहीं बल्कि आलिया होता है, और उसके पीछे फिर से वही डॉग पड़ा होता है। ये देखकर आसाही भी काफी डर जाता है। आलिया आसाही के पीछे आ जाता है और डर के मारे रोने लगता है। आसाही आलिया को देखकर कुत्तों को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी काफी घबराया हुआ होता है। वो डॉग आसाही को काफी क्रीपी स्माइल देता है और उस पर जंप करता है और आसाही को काट भी लेता है।
आल्या आसाही को हेल्प के लिए थैंक यू बोलता है। आसाही कहता है कोई बात नहीं, बस आगे से ख्याल रखना और इन कुत्तों से थोड़ा दूर रहना। इसके बाद आसाही स्कूल आता है, उसे थोड़ी बहुत चोट भी लगी होती है। तब माफा ससी पूछती है, तुम्हें चोट लगी है क्या? आसाही बोलता है, हाँ थोड़ी बहुत, पर मैं ठीक हूँ। माफा सेंसी पास आकर कहती है, एक बार प्रॉपर चेकअप करवा लेना चाहिए। वो आसाही का हाथ पकड़कर उसे नर्स ऑफिस लेकर जाती है, उसकी ड्रेसिंग करती है और कहती है आगे से अपना ध्यान रखना। वो सुबह वाली बात के लिए भी माफी मांगती है और बोलती है कि वहां थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और साही बोलता है कोई बात नहीं, बस आपको सच पता चल गया वही काफी है। तब वहां पर अमेलिया आ जाती है। माफा सेंसी उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ है? अमेलिया बोलती है कुछ ज्यादा नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी। तब माफा सेंसी वहां से जाने लगती है। तब अमेलिया बोलती है यहाँ पर तो काफी बैंडेजेस रखे हैं। असाही उससे पूछता है क्या तुमने अपनी उंगली काट ली? इस पर अमेलिया बोलती है कि कुछ भी नहीं हुआ है। असाही उससे कहता है क्या मैं थोड़ी हेल्प कर दूं? अमेलिया उसे मना कर देती है। असाही बोलता है शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे बता सकती हो। तब अमेलिया उसे बताती है कि जब वो हिलती है तो काफी ज्यादा दर्द होता है और साही उसका मतलब समझ जाता है और उसका सामान उसे वापस दे देता है। अमेलिया शर्माते हुए उससे वो ले लेती है। अमेलिया बोलती है मुझे माफ कर देना, रोबोट की वजह से मैंने तुम्हें बहुत बुरा बोल दिया। असाही वहां से चला जाता है। फिर असाही अपने क्लासरूम में दिखाया जाता है। तब वहां पर योशिश आता है और वो उससे पूछता है हो गई तुम्हारी गलतियां क्लियर? साही आई की तरफ देखता है और बोलता है एक गलती अभी भी बाकी है। तब उसे उस लेटर के बारे में याद आता है और वो उसमें लिखी जगह के बारे में सोचता है और वो उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद असाही देखता है कि वहां एक बहुत सुंदर सा पेड़ होता है। थोड़ी देर में वहां वो लड़की भी आ जाती है और वो और कोई नहीं बल्कि आई होती है। आई लंच टाइम के लिए असाही से माफी मांगती है। असाही उसे उसका रुमाल दे देता है। आई मन में सोचती है मैं इससे नफरत करती हूं या प्यार, और फिर वो बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूं। ये सुन के असाही शॉक हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि जो चीज असाही के हाथ में थी वो असल में रुमाल नहीं बल्कि अंडरवेयर था जो हवा में उड़ जाता है। आई बोलती है क्या तुम्हें पता है अगर कोई किसी को चेरी ब्लॉसम के ट्री के नीचे प्रपोज करे तो उनका रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग हो जाता है। साही बोलता है मुझे माफ करना और मैं तुम्हारी बात ढंग से सुन नहीं पाया, तुमने मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया। वैसे तुम इस पेड़ के बारे में क्या बोल रही थी? आई फिर से कहती है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। असाही पूछता है क्या तुम सच बोल रही हो? आई बोलती है हाँ सच में, एक लड़की को ये बोलने में बहुत हिम्मत लगती है। असाही कहता है हाँ हिम्मत तो चाहिए। आई पूछती है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? असाही बोलता है मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। असाही कुछ बोलता रहता है लेकिन आई को कुछ समझ में नहीं आता। फिर असाही उससे पूछता है क्या तुम्हें नीचे कुछ पहनना पसंद नहीं है? आई को ये बात भी समझ नहीं आती। फिर अचानक आई बोलती है नहीं नहीं तुम गलत सोच रहे हो, मेरी अंडरवेयर कहीं खो गई है। साही बोलता है अच्छा जो उस पेड़ पर अटकी हुई है। फिर वो बोलता है मुझे लगा था ये तुम्हारा रुमाल है इसीलिए मैंने पॉकेट में रख लिया था। और ये सुन के आई इतना ज्यादा शर्मा जाती है कि सीधा वहां से भाग ही जाती है। उसके बाद असाही घर जा रहा होता है, उसके दिमाग में सिर्फ आई की बातें ही चल रही होती हैं। तब वहां आल्या आ जाता है। उसे देखकर असाही पहले तो थोड़ा डर जाता है लेकिन फिर नॉर्मल हो जाता है। असाही उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों बैठ जाते हैं। असाही बोलता है तुम्हें मुझसे कुछ काम है क्या? आल्या बोलता है हाँ एक काम तो है, पर वो उसे बोल नहीं पाता। असाही बोलता है अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, और असाही वहां से जाने लगता है। तब आल्या बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुन के असाही शॉक हो जाता है। आल्या बताता है कि जब भी वो असाही के बारे में सोचता है तो उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगता है। असाही उससे पूछता है तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हुआ? आल्या बोलता है जब तुमने मुझे उन डॉग्स से बचाया था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। असाही को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या बोले। तब वहां पर माफा सेंसे आ जाती है और असाही को अपने साथ ले जाने लगती है। वो उसे एक पतली सी गली में ले जाती है। असाही उनसे पूछता है हम यहाँ पर क्यों आए हैं? माफा सेंसे कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और उन्हें देखकर माफा सेंसे असाही को गले लगा लेती है। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं लेकिन माफा सेंसे उससे अभी भी चिपकी होती है। और तुम लोग असाही का फेस देख के समझ ही सकते हो। असाही पूछता है वो लोग कौन थे? माफा सेंसे बोलती है कोई नहीं, बस मैं उनसे बचने की कोशिश कर रही थी। असाही बोलता है अच्छा ठीक है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। तब माफा सेंसे असाही को आई लव यू बोल देती है और असाही के और भी ज्यादा क्लोज आ जाती है। असाही बोलता है सेंसे रुक जाइए, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। इस पर माफा सेंसे बोलती है तुम स्टूडेंट हो लेकिन तुम एक मेल हो और मैं एक फीमेल हूँ तो ये सब चीजें की जा सकती हैं। तब माफा सेंसे असाही से पूछती है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? असाही वहां माफा सेंसी की बॉडी देख के बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, और तुरंत वहां से भाग जाता है।
है। असाही भागते हुए सोच रहा था कि आज उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब हमें कैरन दिखाई जाती है जो कि असाही को देख रही होती है। अचानक कैरन की ड्रेस चेंज हो जाती है। वो हवा में जंप करके सीधा असाही के पास आ जाती है। असाही चलते चलते सोचता है, मैं इस लड़की को बिल्कुल नहीं जानता। नहीं नहीं, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानता। तब कैरन उससे बोलती है, तुम एक ब्यूटीफुल मॉडल को ऐसे इग्नोर करके नहीं जा सकते। साही रुक जाता है और वो सोचने लगता है कि क्या ये सच बोल रही है। तब कैरन उससे बोलती है, अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं हो रहा तो तुम अपने आसपास देख सकते हो। और सच में चारों तरफ सिर्फ उसी के पोस्टर्स लगे हुए थे। तब साही बोलता है, अच्छा तो फिर आज तुम्हारी कोई शूटिंग होगी? कैरन बोलती है, नहीं, मेरी आज शादी होने वाली है। साही बोलता है, तुम्हारी शादी होने वाली है? और वो उसे ग्रीटिंग्स देके जाने लगता है। तब कैरन बोलती है, ऐसे मुझे पागल मत बनाओ, ये शादी तुम्हारे बिना नहीं हो सकती, क्योंकि आज हम दोनों की ही शादी है। ये सब सोच के कैरन काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और फिर वो असाही को अपने साथ ले जाने लगती है। वो लोग सीधा लव होटल पहुंच जाते हैं। असाही बोलता है, शायद तुम कुछ चीजें भूल रही हो। फिर कैरन बोलती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थक हार के असाही बोलता है, अच्छा ठीक है, अब हम लव होटल ही चलते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ रस्में निभा लेते हैं। ये सुन के कैरन पूछती है, क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? इस पर असाही बोलता है कि तुम जैसी सुंदर लड़की को कौन ही इग्नोर कर सकता है। फिर असाही कहता है, अच्छा अब अपनी आंखें बंद करो। कैरन आंखें बंद करती है और जैसे ही वो आंखें खोलती है, असाही वहां से गायब होता है। असाही रास्ते में सोचता है कि आज उसके साथ काफी वियर्ड चीजें हो रही हैं। तब उसे एक लड़की दिखती है जो लोगों के सिग्नेचर्स कलेक्ट कर रही होती है। वो असाही से बोलती है, क्या आप इस पेपर पे साइन कर सकते हो? असाही मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसकी बात सुन ही नहीं रही होती। साही जैसे ही साइन करने लगता है, तब वो देखता है कि ये तो मैरिज फॉर्म है। ये देख के वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि अमेलिया होती है। फिर असाही बोलता है कि आखिर तुम लोगों को हुआ क्या है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, और वहां से जाने लगता है। अमेलिया भी उसके पीछे जाती है। तब वहां पे वही रोबोट आ जाता है और फिर से अमेलिया के कपड़े खींचने लगता है और कुछ कपड़े तो निकाल भी लेता है। अमेलिया रोबोट से अपने कपड़े छीन रही होती है। थक हार के असाही फाइनली अपने घर पहुंचता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वहां पांचों लड़कियां बैठी होती है और असाही को वेलकम करती है। ये देख के असाही तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। वो लड़कियां बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश करती हैं और असाही दरवाजा बंद करता रहता है। वो पूछती हैं, तुम बार बार दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? असाही बोलता है, शायद मैं गलत घर में आ गया हूं। तब आई बोलती है, नहीं, ये तुम्हारा ही घर है। फिर असाही पूछता है, तो फिर तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? तब लड़कियां बोलती हैं, क्या तुम्हें ये बात नहीं पता? तब असाही का रोबोट बताता है, आपके डैड ने एक मैसेज भेजा है। रोबोट एक्सप्लेन करता है कि ये पांचों लड़कियां असाही के लिए चुनी गई हैं। इनमें से एक लड़का भी है, पर इतना तो चलता है। असाही को इन पांचों में से एक को चूज करना होगा और तब तक ये सब साथ ही रहेंगे। बाद में डिसाइड होगा कि इनमें से कौन उसकी फ्यूचर वाइफ बनेगी। रोबोट एक रूल भी बताता है, इनमें से किसी को भी प्रेग्नेंट नहीं करना है। ये सब सुन के असाही काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं इनके साथ नहीं रहने वाला, लेकिन लड़कियां रहने का जुगाड़ भी कर लेती है। फिर डिस्कशन होता है कि खाना कौन बनाएगा। अमेलिया बोलती है, आज तुमने बहुत मेहनत की है, तुम्हें नहा लेना चाहिए। माफा जैन से बोलती है कि मैं तुम्हारी मसाज कर दूंगी। इसके बाद सारी लड़कियां आपस में आर्ग्यू करने लगती है कि कौन असाही के साथ नहाएगा, और असाही बेचारा ये सब देख रहा होता है। फिर असाही उन सबको चुप रहने को बोलता है और कहता है, तुम लोग यहाँ से जा सकती हो, मेरे डैड ने बिना पूछे ये सब किया है। पर लड़कियां बोलती हैं, अगर तुमने हमें यहाँ से निकाल दिया तो हम लोग कहाँ रहेंगे, हमारे पास रहने की जगह नहीं है। फिर असाही पूछता है, तुम लोग पहले कहाँ रहते थे? तब अमेलिया बोलती है कि हम लोग होटल में रहते थे। तब असाही बोलता है, तो तुम लोग वापस वहां जा सकती हो, वैसे भी इस घर में इतने लोग नहीं रह सकते। तब आई बताती है, सेकंड फ्लोर पे 6 रूम्स है। तब असाही बोलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और जैसे ही असाही चेक करता है, वो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि वहां सच में 6 रूम्स होते हैं। सुबह जब वो स्कूल जा रहा था तब ये जगह थी ही नहीं, और शाम को जब वो घर आया है तब एक एक्स्ट्रा बिल्डिंग बन चुकी होती है। असाही अपने रोबोट से पूछता है, ये सब क्या है? रोबोट बोलता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? लड़कियां बोलती हैं, तो अब तो हम लोग यहाँ रह सकते हैं ना? फिर असाही बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेलिया पूछती है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? और साही बोलता है, मैं लड़का हूं और इतनी सारी लड़कियों के साथ रहना मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तब आलिया बोलता है, तुम इस बात की टेंशन नहीं ले रहे कि तुम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। बाकी लड़कियां भी बोलती हैं, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी असाही बोलता है, ये सब ठीक नहीं है। आई पूछती है, क्या तुम हमें पसंद नहीं करते? असाही बोलता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सारी लड़कियां इतने प्यार से बोलती हैं, प्लीज हमें यहाँ रहने दो। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां लड़कियों ने बहुत अच्छा डिनर बनाया होता है। असाही जब खाना टेस्ट करता है तो उसे काफी पसंद आता है। लड़की अपने हाथों से असाही को खिलाने लगती है, लेकिन असाही गुस्से में बोलता है, मैं खुद खाना खा सकता हूँ। फिर आई असाही के लिए चाय बना के लाती है और उसके काफी क्लोज बैठती है और बोलती है, थैंक यू, तुमने हम सबको यहाँ रहने दिया।
लेकिन असाही का ध्यान कहीं और होता है। तब एले असाही के लिए बनाना और ब्रेड लेके आता है और उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। लेकिन असाही बोलता है, नहीं, पहले मुझे नहा लेना चाहिए। असाही जैसे ही नहाने के लिए जाता है, कैरन भी उसके पीछे आ जाती है। असाही अपनी टी शर्ट उतारता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैरन बोलती है, मैं भी यहाँ नहाने आ रही थी।